ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर बाजार में पैसा कमाने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा समय और ध्यान देने की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या समझौता है जो आपको यानी खरीदार को भविष्य में एक तय तारीख पर और एक तय कीमत पर किसी शेयर या इंडेक्स को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। यह कोई मजबूरी नहीं है। सोचिए, आप एक घर खरीदने की योजना बना रहे हैं और आप मालिक को एक छोटी सी रकम, जिसे हम बयाना या टोकन मनी कहते हैं, देते हैं। यह टोकन मनी आपको एक महीने के अंदर उस घर को एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार देती है। अगर घर की कीमत बाँच जाती है तो आप उसे खरीदकर फायदा कमा सकते हैं, लेकिन अगर कीमत गिर जाती है तो आप उस सौदे को छोड़ सकते हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ उस टोकन मनी का होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह काम करती है, जहां आप एक छोटा सा प्रीमियम देकर बड़ा फायदा कमाने का मौका पाते हैं। शेयर बाजार में जब हम निवेश की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इससे कहीं ज्यादा लचीलापन और अवसर प्रदान करती है। यह सिर्फ बाजार के ऊपर जाने पर ही नहीं, बल्कि नीचे जाने पर भी पैसा बनाने का मौका देती है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वह नीचे गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक ऐसा टूल है जो आपको बाजार की हर चाल पर अपनी रणनीति बनाने की आजादी देता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स और निवेशक इसका इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने और अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाने के लिए करते हैं। यह एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसकी शक्ति को समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान और अनुशासन बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना किसी नए शहर में जाने जैसा है, जहां आपको रास्ते, नियम और भाषा सीखनी पड़ती है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके मूल सिद्धांतों को समझते जाते हैं, यह आसान और फायदेमंद लगने लगता है। यह आपको सिर्फ एक निवेशक से एक रणनीतिकार बनाता है। आप सिर्फ बाजार की दया पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आप अपनी समझ और विश्लेषण के आधार पर अपने जोखिम को नियंत्रित करते हुए फैसले लेते हैं। यह आपको कम पूंजी में बढ़ा दांव खेलने का मौका देता है, जो इसे छोटे निवेशकों के लिए भी आकर्षक बनाता है। लेकिन याद रखें, जहां बढ़ा इनाम होता है, वहां बढ़ा जोखिम भी छिपा होता है। इसलिए इस सफर की शुरुआत हमेशा सीखने और समझने की मजबूत नींव के साथ करनी चाहिए, ताकि आप सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकें। इस पूरे कोर्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के हर पहलू को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई दोस्त आपको सिखा रहा हो। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जैसे ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, और फिर धीरे धीरे एडवांस रणनीतियों की ओर बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद विश्लेषण कर सकें और अपने लिए सही फैसले ले सकें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप हर कदम पर आत्मविश्वास महसूस करें और ऑप्शन ट्रेडिंग की जटिल दुनिया में अपना रास्ता आसानी से बना सकें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके अपने वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह ज्ञान आपको बाजार में दूसरों से एक कदम आगे रखने में मदद करेगा। जब हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग की बात करते हैं तो तीन नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं: शेयर्स या इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इन तीनों में निवेश करने का तरीका और जोखिम एक दूसरे से बहुत अलग होता है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, चाहे आपकी हिस्सेदारी कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है और उसका मूल्य बढ़ता है तो आपके खरीदे हुए शेयरों की कीमत भी बढ़ती है। इसमें आपका मुनाफा असीमित हो सकता है, लेकिन आपका अधिकतम नुकसान उतना ही होता है जितना पैसा आपने निवेश किया है। शेयर खरीदना सबसे सीधा और सरल तरीका है बाजार में निवेश करने का। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यह ऑप्शन से अलग है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में
आप भविष्य की किसी तय तारीख पर किसी संपत्ति जैसे शेयर, इंडेक्स या कमोडिटी को एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक वादा है, कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब है कि आपको उस तारीख पर सौदा पूरा करना ही पीडी देगा, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। फ्यूचर्स में मुनाफा और नुकसान दोनों ही असीमित हो सकते हैं, जो इसे बहुत ज्यादा जोखिम भरा बनाता है। इसमें आपको मार्जिन मनी जमा करनी पड़ी जाती है, और अगर बाजार आपके अनुमान के खिलाफ जाता है तो आपको और पैसा लगाना पड़ जा सकता है। यह ज्यादातर बड़े डाटे और अनुभवी ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं ओन ऑप्शंस, जो इन दोनों से काफी अलग और लचीले होते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा, ऑप्शन एक अधिकार देता है, कोई मजबूरी नहीं डालता। जब आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आप एक छोटा सा प्रीमियम देकर भविष्य में एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का कीमत हासिल करते हैं। अगर बाजार आपके पक्ष में जाता है तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर बाजार आपके अनुमान के खिलाफ जाता है तो आप उस सौदे को छोड़ डाल सकते हैं। इस स्थिति में आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम चुकाया था। यह सीमित जोखिम और असीमित मुनाफे की संभावना ऑप्शन को बहुत आकर्षक बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जोखिम को नियंत्रित रखना चाहते हैं। संक्षेप में इन तीनों के बीच का मुख्य अंतर अधिकार और दायित्व का है। शेयर खरीदने पर आप सीधे कंपनी के मालिक बन जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप सौदा पूरा करने के लिए बाध्य हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में खरीदार के पास यह चुनने की आजादी होती है कि वह सौदा पूरा करना चाहता है या नहीं। यह लचीलापन ही ऑप्शन को एक शक्तिशाली टूल बनाता है। यह आपको कम पैसे में बाजार में बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति देता है और साथ ही आपके नुकसान को भी सीमित रखता है। इसलिए अपनी जरूरत, जोखिम लेने की क्षमता और बाजार की समझ के आधार पर यह तय करना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में दो सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इन दोनों को समझना ऑप्शन ट्रेडिंग की नींव रखने जैसा है। सबसे पहले आइए कॉल ऑप्शन को समझते हैं। एक कॉल ऑप्शन अपने खरीदार को यह अधिकार देता है कि वह भविष्य में एक तय तारीख, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, तक किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि रिलायंस का शेयर को एक निश्चित मूल्य, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, पर खरीद सकता है। यहां अधिकार शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई बाध्यता नहीं है। एक ट्रेडर कॉल ऑप्शन तब खरीदता है जब उसे लगता है कि किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत ऊपर जाएगी। अगर उसकी भविष्यवाणी सही निकलती है और कीमत BRH जाती है, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग करके कम दाम पर खरीदकर मुनाफा कमा सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी रिलायंस का एक शेयर 3000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि इस महीने के अंत तक इसकी कीमत बढ़कर 3200 रुपए हो जाएगी। आप 3050 की स्ट्राइक प्राइस वाला एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, जिसके लिए आप 50 रुपए का प्रीमियम चुकाते हैं। अब अगर महीने के अंत में रिलायंस का शेयर सच में 3200 पर पहुंच जाता है, तो आपके पास उसे 3050 में खरीदने का अधिकार है। आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके उसे 3050 में खरीदकर तुरंत बाजार में 3200 में बेच सकते हैं, जिससे आपको प्रति शेयर 150 रुपए का मुनाफा होगा। इसमें से 50 रुपए का प्रीमियम घटाने के बाद भी आपको 100 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। लेकिन अगर शेयर की कीमत नहीं बढ़ती या गिर जाती है, तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ 50 रुपए का प्रीमियम होगा। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की, जो कॉल ऑप्शन के बिल्कुल विपरीत काम करता है। एक पुट ऑप्शन अपने खरीदार को यह अधिकार देता है कि वह भविष्य में एक तय तारीख तक किसी अंडरलाइंग एसेट को एक निश्चित मूल्य पर बेच सकता है। एक ट्रेडर पुट ऑप्शन तब खरीदता है जब उसे लगता है कि किसी शेयर या इंडेक्स की कीमत नीचे गिरेगी। अगर बाजार सच में गिरता है तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके ऊंचे दाम पर बेचकर फायदा कमा सकता है, भले ही बाजार में उसकी कीमत कितनी भी कम क्यों न हो गई हो। यह गिरते हुए बाजार में पैसा बनाने का एक शानदार तरीका है और इसे पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए हेजिंग टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए पुट ऑप्शन को भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
इंफोसिस का शेयर अभी 1500 रुपए पर है और आपको लगता है कि आने वाले नतीजों के कारण इसकी कीमत गिरकर 1400 हो जाएगी। आप 1480 की स्ट्राइक प्राइस वाला एक पुट ऑन ऑप्शन खरीदते हैं जिसके लिए आप 30 रुपए का प्रीमियम देते हैं। अगर महीने के अंत तक इंफोसिस का शेयर सच में गिरकर 1400 हो जाता है तो आपके पास उसे 1480 में बेचने का अधिकार है। आप बाजार से 1400 में शेयर खरीदकर अपने अधिकार का प्रयोग करके उसे 1480 में बेच सकते हैं, जिससे आपको प्रति शेयर 80 रुपये का मुनाफा होगा। इसमें से 30 रुपये का प्रीमियम घटाने पर आपको 50 रुपये का शुद्ध लाभ मिलेगा। लेकिन अगर शेयर की कीमत दिया आज जाती है तो आप अपने बेचने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपका अधिकतम नुकसान सिर्फ 30 रुपये का प्रीमियम होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा को समझने के लिए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये शब्द हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का आधार होते हैं और इनके बिना आप सही फैसले नहीं ले सकते। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट और लॉट साइज। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस वह तय कीमत होती है जिस पर ऑन ऑप्शन का खरीदार भविष्य में अंडरलाइंग एसेट जैसे कोई शेयर को खरीदने कॉल ऑप्शन के मामले में या बेचने पुट ऑप्शन के मामले में का अधिकार रखता है। जब आप कोई ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चुनते हैं तो आपको कई अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के विकल्प मिलते हैं। सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव आपकी रणनीति और बाजार को लेकर आपके अनुमान पर निर्भर करता है। यह वह रेफरेंस पॉइंट है जिसके आधार पर यह तय होता है कि आपका ऑन ऑप्शन मुनाफे में है या नुकसान में। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है प्रीमियम। प्रीमियम वह कीमत है जो एक ऑन ऑप्शन खरीदार ऑप्शन बेचने वाले, जिसे राइटर भी कहते हैं, को चुकाता है। यह उस अधिकार को खरीदने की लागत है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करता है। इसे आप उस टोकन मनी की तरह समझ सकते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। प्रीमियम की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि शेयर की मौजूदा कीमत, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी में बचा हुआ समय और बाजार में उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी। अगर एक्सपायरी में ज्यादा समय बचा है या बाजार में हलचल ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। एक ऑप्शन खरीदार के लिए प्रीमियम ही उसका अधिकतम जोखिम होता है, जबकि एक ऑप्शन बेचने वाले के लिए यह उसका अधिकतम मुनाफा होता है। प्रीमियम को समझना यह जानने के लिए जरूरी है कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं। तीसरा और बेहद जरूरी शब्द है एक्सपायरी डेट। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक अंतिम तारीख होती है जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। इस तारीख के बाद वह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो जाता है और उसका कोई मूल्य नहीं रहता। भारत में स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की साप्ताहिक और मासिक एक्सपायरी होती है। एक ऑप्शन खरीदार को एक्सपायरी डेट से पहले ही यह फैसला लेना होता है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा या नहीं। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है, जिसे टाइम डिके या टाइम डिके कहते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में आता है लॉट साइज। शेयर बाजार में आप चाहें तो किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हमेशा एक निश्चित समूह में होती है जिसे लॉट साइज कहते हैं। हर स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सचेंज द्वारा एक लॉट साइज तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर रिलायंस के ऑप्शन का लॉट साइज 250 शेयरों का है, तो जब आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आप असल में 250 शेयरों के अधिकार के लिए सौदा कर रहे होते हैं। आपका कुल प्रीमियम और मुनाफा या नुकसान भी इसी लॉट साइज के आधार पर गिना जाता है। अगर आपको प्रति शेयर 10 रुपये का मुनाफा होता है तो एक लॉट पर आपका कुल मुनाफा 10 रुपये गुणा 250 यानी 2500 रुपये होगा। लॉट साइज को समझना आपके निवेश की कुल लागत और जोखिम का सही आकलन करने के लिए आवश्यक है। एक बार जब आप ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो अगला कदम होता है इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके रणनीतियां बनाना। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ कॉल या पुट खरीदने तक सीमित नहीं है। यह बहुत कुछ शतरंज के खेल जैसा है, जहां आपको सही समय पर सही चाल चलनी होती है। सबसे बुनियादी रणनीतियों में 3 मुख्य दृष्टिकोण शामिल हैं: ऑप्शन खरीदना, ऑप्शन बेचना और हेजिंग। सबसे पहले
ऑप्शन खरीदने की बात करते हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए सबसे आम और सरल रणनीति है। इसमें आप या तो एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं या एक पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और जब आपको लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जोखिम सीमित होता है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही जितना आपने प्रीमियम चुकाया है, जबकि आपके मुनाफे की संभावना असीमित हो सकती है। दूसरी रणनीति है ऑप्शन बेचना, जिसे ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है। यह रणनीति ऑप्शन खरीदने के बिल्कुल विपरीत है और इसमें ज्यादा जोखिम होता है। जब आप एक ऑप्शन बेचते हैं तो आप खरीदार से प्रीमियम प्राप्त करते हैं। एक कॉल ऑप्शन सेलर को लगता है कि बाजार एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि एक पुट ऑप्शन सेलर को लगता है कि बाजार एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरेगा। इस रणनीति में आपका अधिकतम मुनाफा प्राप्त प्रीमियम तक ही सीमित होता है, लेकिन आपका नुकसान असीमित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं और शेयर की कीमत बहुत ज्यादा BRH जाती है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर अनुभवी और BDD पूंजी वाले ट्रेडर्स करते हैं, जो जोखिम को मैनेज करना जानते हैं। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है हेजिंग। हेजिंग का मतलब है अपने निवेश को संभावित नुकसान से बचाना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी कार का बीमा करवाते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं और आपको डर है कि बाजार में गिरावट आ सकती है, जिससे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाएगी। इस जोखिम से बचने के लिए आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर बाजार सच में गिरता है तो आपके शेयरों में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पुट ऑप्शन में होने वाले मुनाफे से हो जाएगी। इस तरह आप अपने निवेश को सुरक्षित कर लेते हैं। हेजिंग का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि जोखिम को कम करना होता है। यह एक रक्षात्मक रणनीति है जो बड़े निवेशकों और संस्थाओं द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन तीनों बुनियादी रणनीतियों को समझना ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता की पहली सीढ़ी है। एक नए ट्रेडर के रूप में आपको ऑप्शन खरीदने से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जोखिम स्पष्ट और सीमित होता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, आप ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग जैसी अधिक जटिल रणनीतियों को समझ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। हर रणनीति के अपने फायदे और नुकसान हैं, और कोई भी रणनीति हर समय काम नहीं करती। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाजार की मौजूदा स्थिति का सही विश्लेषण करें और उसके अनुसार सबसे उपयुक्त रणनीति चुनें। यह एक कला है जिसे आप अभ्यास और अनुभव के साथ ही सीख सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना और लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। जब आप ऑप्शन की बुनियादी बातों और रणनीतियों में सहज हो जाते हैं तो आप एडवांस रणनीतियों की दुनिया में कदम रख सकते हैं। ये रणनीतियां आपको अलग अलग बाजार स्थितियों में अपने जोखिम को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और मुनाफे के नए अवसर तलाशने में मदद करती है। इनमें दो बहुत लोकप्रिय रणनीतियां हैं, स्प्रेड्स और स्ट्रैडल्स। स्प्रेड्स एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप एक ही समय में एक ही अंडरलाइंग एसेट के कई ऑप्शन खरीदते और बेचते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करना और मुनाफे की संभावना को एक निश्चित सीमा में लाना होता है। स्प्रेड्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड। ये नाम सुनने में जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत काफी सरल होता है। आइए एक बुल कॉल स्प्रेड का उदाहरण लेते हैं। यह रणनीति तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसमें आप एक कम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और साथ ही एक ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदने से आपको बाजार के ऊपर जाने पर फायदा होता है, जबकि कॉल ऑप्शन बेचने से आपको प्रीमियम मिलता है, जो आपकी कुल लागत को कम कर देता है। इस रणनीति से आपका अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान दोनों ही सीमित और पहले से तय हो जाते हैं। यह आपको एक नियंत्रित दायरे में खेलने का मौका देता है, जो इसे सिर्फ एक कॉल ऑन ऑप्शन खरीदने की तुलना में कम जोखिम भरा बनाता है। स्प्रेड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लागत कम कर सकते हैं और सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। दूसरी एडवांस रणनीति है स्ट्रैडल। यह रणनीति तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको यह तो पता होता है कि बाजार में कोई बड़ी हलचल होने वाली है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि वह किस दिशा में होगी, ऊपर या नीचे। ऐसा अक्सर किसी बड़े इवेंट जैसे कि कंपनी के तिमाही नतीजे, बजट की घोषणा या चुनाव के नतीजों से पहले होता है।
एक लॉन्ग स्ट्रैडल में आप एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट का एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों एक साथ खरीद लेते हैं। अब अगर बाजार किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे एक बड़ी छलांग लगाता है तो आपका एक ऑप्शन या तो कॉल या पुट बहुत ज्यादा मुनाफा देगा, जो दूसरे ऑप्शन में हुए नुकसान और दोनों के लिए चुकाए गए कुल प्रीमियम से कहीं ज्यादा होगा। हालांकि स्ट्रैडल रणनीति का एक नकारात्मक पहलू भी है। अगर बाजार में कोई बढ़ती हलचल नहीं होती है और वह एक सीमित दायरे में ही घूमता रहता है, तो आपके दोनों ऑप्शन कॉल और पुट की वैल्यू समय के साथ कम होती जाएगी और एक्सपायरी पर वे बेकार हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको दोनों ऑप्शंस के लिए चुकाया गया पूरा प्रीमियम गंवाना पड़ी डोल सकता है। इसलिए स्ट्रैडल एक उच्च जोखिम उच्च इनाम वाली रणनीति है जो केवल तभी काम करती है जब बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव की उम्मीद हो। स्प्रेड्स और स्ट्रैडल्स जैसी एडवांस रणनीतियां आपको एक परिपक्व ट्रेडर बनाती हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से पहले इनकी पूरी समझ और पर्याप्त अभ्यास करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपार संभावनाओं के साथ साथ बीडीडे जोखिम भी जुड़े होते हैं और एक सफल ट्रेडर बनने के लिए इन जोखिमों को समझना और उनसे बचना सबसे जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जोखिम है बाजार का अप्रत्याशित व्यवहार। आप कितना भी अच्छा विश्लेषण कर लें, बाजार हमेशा आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। कोई भी अचानक आई खबर, जैसे कि कोई राजनीतिक घटना या वैश्विक संकट, बाजार की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आपने कोई पोजीशन ली है और बाजार आपके खिलाफ चला जाता है, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। खासकर ऑप्शन बेचने वालों के लिए यह जोखिम असीमित हो सकता है। इसलिए कभी भी उतना पैसा निवेश न करें जिसे खोने का आप जोखिम नहीं उठा सकते। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपका नुकसान एक सीमा से ज्यादा न बढ़े। दूसरा बड़ा जोखिम टाइम डीके या थीटा का है, जो ऑप्शन खरीदारों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है और जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आती है, ऑप्शन की समय मूल्य अपने आप कम होती जाती है, भले ही शेयर की कीमत स्थिर रहे। इसका मतलब है कि अगर आपका अनुमान सही भी है, लेकिन बाजार आपकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं चलता, तो भी आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। कई नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे एक ऑप्शन खरीदकर इंतजार करते रहते हैं और अंत में टाइम डीके की वजह से उनका प्रीमियम शून्य हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको सही समय पर अपनी पोजीशन में प्रवेश करना और बाहर निकलना सीखना होगा। तीसरा जोखिम मार्जिन और लीवरेज से जुड़ा है। ओन ऑप्शन ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन मनी जमा करनी पड़ी देती है। लीवरेज का मतलब है कि आप कम पैसे लगाकर बिडेड ही पोजीशन ले सकते हैं। ये दोधारी तलवार की तरह है। यह आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन यह आपके नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है। कई बार ट्रेडर्स ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ी पोजीशन ले लेते हैं, जिसे ओवर लिवरेजिंग कहते हैं। अगर बाजार थोड़ा भी उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें मार्जिन कॉल आ सकती है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने नुकसान की भरपाई के लिए और पैसा जमा करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो ब्रोकर उनकी पोजीशन को जबरन काट सकता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ देता है। इन तकनीकी जोखिमों के अलावा एक बहुत बड़ा जोखिम मनोवैज्ञानिक है, लालच और डर। जब कोई ट्रेड मुनाफे में जा रहा होता है तो लालच हमें उसे ज्यादा देर तक रखने के लिए उकसाता है। जब वह नुकसान में होता है तो डर हमें गलत समय पर बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। भावनात्मक फैसले लेना ट्रेडिंग में सबसे आम गलतियों में से एक है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा और अनुशासन के साथ उसका पालन करना होगा। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा और हर फैसला तर्क और विश्लेषण पर आधारित होगा, न कि लालच या डर के आधार पर। जोखिमों को समझकर और इनसे बचने के उपाय अपनाकर ही आप ओ ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक सकते हैं। ओन ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखना रोमांचक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। अगर आप एक शुरुआती ट्रेडर हैं, तो आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक अनुशासित और सुरक्षित तरीके से इस सफर की शुरुआत करें।
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण टिप है, पहले सीखें फिर कमाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यह एक कौशल है जिसे सीखने में समय लगता है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले किताबों, ऑनलाइन कोर्स और विश्वसनीय स्रोतों से जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, शब्दावली और विभिन्न रणनीतियों को अच्छी तरह से समझें। जब तक आप यह नहीं समझ जाते कि कॉल और पुट कैसे काम करते हैं, प्रीमियम कैसे घटता बढ़ता है और जोखिम क्या है, तब तक अपना असली पैसा बाजार में न लगाएं। ज्ञान आपकी पहली सुरक्षा कवच है। दूसरी महत्वपूर्ण टिप है कि हमेशा छोटे से शुरुआत करें। जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो अपनी पूरी पूंजी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करें। कई नए ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी सारी बचत दांव पर लगा देते हैं। यह एक विनाशकारी कदम हो सकता है। शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अनुभव हासिल करना और बाजार को समझना होना चाहिए। केवल एक लॉट से ट्रेडिंग शुरू करें और ऐसी रणनीतियों का उपयोग करें जिनमें जोखिम सीमित हो, जैसे कि ऑप्शन खरीदना। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ाता है, आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन का आकार बढ़ा सकते हैं। याद रखें, यह एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। धैर्य और संयम आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। तीसरी टिप है कि पेपर ट्रेडिंग से अभ्यास करें। आजकल लगभग सभी अच्छे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स वर्चुअल या पेपर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। यह एक सिमुलेटर की तरह होता है जहां आपको नकली पैसे मिलते हैं और आप असली बाजार में बिना कोई वास्तविक जोखिम उठाए ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपको अपनी रणनीतियों का परीक्षण करने, अपनी गलतियों से सीखने और बाजार के उतार चढ़ाव को महसूस करने का एक शानदार अवसर देता है। कम से कम कुछ हफ्तों या महीनों तक पेपर ट्रेडिंग करें, जब तक कि आप लगातार मुनाफा बनाने में सक्षम न हो जाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको वास्तविक ट्रेडिंग के लिए मानसिक रूप से तैयार करेगा। असली पैसा लगाने से पहले की गई यह तैयारी आपको कई बेढिढे नुकसानों से बचा सकती है। चौथी और अंतिम टिप है कि अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखें और उनसे सीखें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं जिसमें आप अपने हर ट्रेड का विवरण लिखें। आपने क्या खरीदा या बेचा, क्यों खरीदा, आपका लक्ष्य क्या था और नतीजा क्या रहा। चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान, हर ट्रेड का विश्लेषण करें। अगर नुकसान हुआ तो यह जानने की कोशिश करें कि गलती कहां हुई। क्या आपका विश्लेषण गलत था? क्या आपने भावना में आकर फैसला लिया? क्या आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया? अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सुधार का एकमात्र रास्ता है। एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है। यह अनुशासन आपको एक औसत ट्रेडर से एक पेशेवर ट्रेडर बनाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के इस विस्तृत सफर के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक शक्तिशाली वित्तीय साधन है जो सही हाथों में अद्भुत परिणाम दे सकता है, लेकिन गलत हाथों में यह विनाशकारी भी साबित हो सकता है। हमने इस कोर्स में ऑप्शन ट्रेडिंग के हर पहलू को समझने की कोशिश की, इसके बेसिक अर्थ से लेकर इसकी जटिल रणनीतियों तक। हमने सीखा कि ऑप्शन एक अधिकार है, न कि बाध्यता, जो इसे फ्यूचर्स और शेयर्स से अलग और लचीला बनाता है। हमने कॉल और पुट ऑप्शन के माध्यम से बाजार के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में मुनाफा कमाने की संभावनाओं को समझा। यह ज्ञान आपको बाजार को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता प्रदान करता है, जहां हर चाल में एक अवसर छिपा हो सकता है। हमने स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जाना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा की नींव है। इन शब्दों को समझे बिना आप एक सूचित फैसला नहीं ले सकते। इसके बाद हमने ऑप्शन खरीदने, बेचने और हेजिंग जैसी बुनियादी रणनीतियों पर चर्चा की, जो किसी भी नए ट्रेडर के लिए शुरुआती बिंदु होती है। फिर हमने स्प्रेड्स और स्ट्रैडल्स जैसी एडवांस रणनीतियों की दुनिया में झांका, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जोखिम को और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एक रणनीति हर स्थिति के लिए सही नहीं होती। सफलता सही समय पर सही रणनीति का चुनाव करने में निहित है, और यह क्षमता अनुभव और निरंतर सीखने से ही आती है। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों, जैसे कि बाजार की अनिश्चितता, टाइम डीके और लीवरेज के खतरों पर भी गहराई से बात की। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां बढ़ा मुनाफा होता है, वहां बढ़ा जोखिम भी होता है।
एक सफल ट्रेडर बनने की कुंजी मुनाफा कमाने से ज्यादा अपने जोखिम को प्रबंधित करने में है। लालच और डर जैसी भावनाओं पर काबू पाना और एक अनुशासित ट्रेडिंग प्लान का पालन करना आपकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुरुआती लोगों के लिए दिए गए टिप्स: पहले सीखना, छोटे से शुरू करना, पेपर ट्रेडिंग करना और अपनी गलतियों से सीखना आपको एक मजबूत और सुरक्षित नींव बनाने में मदद करेंगे। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप कई शुरुआती गलतियों से बच सकते हैं। अंततः ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका पैसा नहीं, बल्कि आपका ज्ञान है। बाजार आपसे आपका पैसा छीन सकता है, लेकिन वह आपसे आपका ज्ञान और अनुभव नहीं छीन सकता। इसलिए अपने सीखने की प्रक्रिया में निवेश करें, लगातार पढ़ें, विश्लेषण करें और अभ्यास करें। बाजार को सम्मान दें और यह समझें कि आप कभी भी सीखना बंद नहीं कर सकते। एक सूचित, अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग को केवल एक सट्टा नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में एक शक्तिशाली सहयोगी बना सकते हैं। सुरक्षित रूप से ट्रेड करें, समझदारी से निवेश करें और अपने ज्ञान को अपनी सबसे मूलभूत ताकत बनाएं। यही इस सफर का सबसे बड़ा सबक